हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। तो 2 दिन से मैं वीडियो नहीं लेके आ पाया आपके लिए, उसके लिए रियली वेरी सॉरी। और आज मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर कैप्स को लेके। ठीक है, जैसे 3 तरीके के कैप्स होते हैं। पहला लार्ज कैप, दूसरा मिड कैप, तीसरा स्मॉल कैप। ठीक है, और ये लार्ज, मिड और स्मॉल को किस किस तरीके से बांटा गया है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो लिस्टेड कंपनीज हैं, उनके लिस्टेड स्टॉक्स हैं, उनके अकॉर्डिंग, मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग वो 100 कंपनीज, टॉप 100 कंपनीज जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है, वो टॉप 100 कंपनीज को बोलते हैं लार्ज कैप। ठीक है, दूसरा, जैसे टॉप 100 तो लार्ज कैप हो गई, तो 101 से लेके जो 250 की रैंकिंग तक जो कंपनीज होती हैं वो होती है मिड कैप। ठीक है, और जो 251 से लेके जो उसके ऊपर जितनी भी कंपनीज होती हैं उनको एज एन स्मॉल कैप कंसिडर किया जाता है। ठीक है, और ये सिर्फ वही कंपनीज होती हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट है। वो लिस्टिंग के अकॉर्डिंग ही, उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग इन सारी कंपनीज को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो लार्ज कैप कंपनीज वो कंपनीज होती है, जैसे मैंने आपको बताया, वो मार्केट कैपिटलाइजेशन उनकी बहुत ज़्यादा होती है ना। तो अगर आप उसमें पैसा लगाते हो तो आपका पैसा सेफ रहता है, बट वो बहुत स्लो ग्रोथ करता है। ठीक है, और जो मिड कैप होता है वो उससे थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल होता है कंपैरिजन टू लार्ज कैप। लार्ज कैप में वोलेटिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है, मिड कैप में वोलेटिलिटी उससे ज़्यादा होती है और मिड कैप में रिटर्न भी अच्छी होती है ना। और जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है, स्मॉल कैप कंपनीज में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डालना चाहते हो, फॉर एग्जांपल 10 साल 15 साल के लिए आप पैसा डालोगे, ठीक है, तो आप स्मॉल कैप चूज़ कर सकते हो, बट आपका रिस्क टॉलरेंस भी वैसा होना चाहिए कि स्मॉल कैप की वोलेटिलिटी आप फेस करो तो आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उसमें पैसे माइनस भी जाते हैं, ठीक है, प्लस भी जाते हैं। स्मॉल कैप में ये होता है कि आपका पैसा बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरता भी है जब मार्केट गिरती है, बट जब मार्केट बढ़ रही होती है, जब मार्केट अपवर्ड फेस में होती है, तो आपका पैसा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। स्मॉल कैप में रिटर्न्स आपकी 25% 30% तक भी आ जाती है। ठीक है, बट उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, वोलेटिलिटी होती है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आप, वो सबको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप स्मॉल कैप में पैसा डालो, बट हाँ, अगर आपका रिस्क टॉलरेंस ज़्यादा है, आप रिस्क लेने के लिए थोड़ा सा आप है कि आप कर सकते हैं, तो आप स्मॉल कैप में पैसा डाल सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके बाद इसके अंदर ये होता है कि अगर आप अपना कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो आपको तीनों का थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर लेना चाहिए। और अगर आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ी ज़्यादा है तो आप स्मॉल और मिड कैप का एक्सपोजर ज़्यादा ले सकते हो अगर आपको ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए। बट प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप डरे ना, क्योंकि जब वोलेटिलिटी आती है ना तो पोर्टफोलियो माइनस भी जाता है। तो आप उस चीज़ को ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट करें। और ये सारी चीज़ें मैं जो भी बता रहा हूँ आपको एजुकेशन के पर्पज़ से बता रहा हूँ, इसको आप एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें। बस मैं आपको क्लैरिटी के लिए सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, और हम मिलते हैं कल की नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों में अवेयरनेस फैलाएं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल की नई वीडियो में।